गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 14th और साथ में 16th अक्टूबर के करंट अफेयर भी इस वीडियो में कवर करेंगे। शनिवार का रह गया था तो वो भी आज कवर हो जाएगा और आज का तो होगा ही, और वीकली भी रह गया है क्योंकि कल संडे था तो मैं उसको भी अभी 1-2 दिन में कर दूँगी। ठीक है, इस गैप के लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बिजीनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज़ करेंगे जो भी एसएससी स्टेनो का पेपर अभी हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोल इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस प्लेयर। गोल ऑटोबायोग्राफी है मेजर ध्यानचंद की। नेक्स्ट है, ओजोन लेयर इज़ लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, सबको याद होगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है आर्टिकल 66। नंबर ऑफ सर्कल्स इन आर्चरी टारगेट, कितने नंबर ऑफ सर्कल्स होते हैं? तो 10 नंबर ऑफ सर्कल होते हैं आर्चरी जो गेम होता है, स्पोर्ट होता है उसमें। इन विच ईयर वर द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम भारत में एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे 1982 में। पहली बार कब हुए थे? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वॉज अ पार्ट ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो ये स्लोगन 5th 5 ईयर प्लान में इसका स्लोगन था। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाता है एग्जाम्स में। और लास्ट क्वेश्चन है, करंट टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कौन है? तो ये है जी किशन रेड्डी, याद होगा, देखते रहते हैं न्यूज़ में। ये तो हो गए रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आंसर्स भी मेंशन है तो आप इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये 15 अक्टूबर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी होती है और उसी दिन इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में। इनका पूरा नाम था अबुल बाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, 2002 से 2007 तक ये रहे थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। एक साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट होने के साथ में ये एक टीचर भी थे। IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए, डिलीवर करते हुए इनको कार्डियक अरेस्ट आया 2015 में और तभी इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, पद्म भूषण 1981 में मिल चुका है, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न भी 1997 में इनको इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। कुछ बुक्स भी लिखी हुई हैं APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा और आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी कुछ लोगों ने। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, 1999 में लिखी गई थी। इग्नाइटेड माइंड्स अनलीडिंग द पावर विद इन इंडिया 2002 में लिखी गई। इनडोमिटेबल स्पिरिट और इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। अच्छा, दे आर नथिंग लाइक अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, है ना। मैं सोच ही रही थी कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है इधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिनेमा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये 13th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और आप लोगों ने और आपने एड्स वगैरह में देखा भी होगा कि सिनेमा को थोड़ा प्रमोट करने के लिए और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए टिकट्स जो हैं मूवीज़ की वो बहुत ज़्यादा सस्ती कर दी गई थी 99 रुपीज़ में। आप में से कुछ लोग शायद गए भी हों देखने के लिए। तो नेशनल सिनेमा डे होता है 13th अक्टूबर को, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें भी यही चीज़ मेंशन की गई है, 99 रुपीज़ में टिकट्स खरीद सकते हैं इस दिन जाकर। और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये ऑडियंस को एनकरेज करने के लिए और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो सब सिनेमा हॉल्स बंद हो गए थे उनको वापस कम बैक करने के लिए ऑडियंस को ये एनकरेज किया जाता है। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 2022 शिवा शंकरी को दिया गया है और KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और शिवा शंकरी की बुक है सूर्यवंशम, इसके लिए इनको दिया गया ये अवार्ड। तमिल राइटर हैं और इस अवार्ड में 15 लाख रुपए कैश प्राइज़ दिया जाता है। यहाँ लिटरेचर अवार्ड देख लेते हैं। शिवा शंकरी सरस्वती सम्मान मिला है इनकी बुक सूर्यवंशम के लिए। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32nd व्यास सम्मान मिला है पागलखाना के लिए। असगर वजाहत को 31st व्यास सम्मान मिला था। शरद पकारे को 30th व्यास सम्मान मिला पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में बद्री नारायण को मिला फॉर तुम्हारी के शब्द। इंग्लिश में अनुराधा रॉय को मिला ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 के लिए मिला है जॉर्जी गोस्पोदिनोव और एंजेला रॉडल को इनकी नॉवल टाइम शेल्टर के लिए। लास्ट ईयर का गीतांजलि श्री को मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और बुकर प्राइज़ 2022 श्रीलंका के ऑथर शेहान कारुनतिलका को मिला है इनकी नॉवल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए।
वर्ल्ड कैडेट चेस चैम्पियनशिप इज़ गोइंग टू हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये जो चैम्पियनशिप है इजिप्ट में ये होने वाली है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया ने इससे अभी क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। अब इंडिया के विड्रॉ करने का रीज़न क्या है कि जो इज़राइल और हमास के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है उसकी वजह से किया गया। अब बोलेंगे कि इजिप्ट से क्या कनेक्शन है उस वॉर का, तो ये कनेक्शन है कि इज़राइल से 613 किलोमीटर दूर ही है इजिप्ट, ठीक है। तो इसलिए वहाँ जाना एक रिस्क हो सकता है इंडियन प्लेयर्स के लिए, तो इसीलिए क्या किया गया है, इससे विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देख लेते हैं। अच्छा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आपको आइडिया होगा, अच्छे से देख लीजिए। एशियन गेम्स 2022 कहाँ हुए, चाइना में हुए, 19th एडिशन था। इंडिया की पोजीशन इसमें 4th है। टोटल मेडल भारत के पास कितने आए हैं एशियन गेम्स में, 107, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई बुडापेस्ट हंगरी में। नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और पहले इंडियन हैं जिन्होंने एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। विमेन फीफा वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। चैंपियन इसमें स्पेन रहा और रनर अप था इसमें इंग्लैंड। IPL 2023 भारत में ही हुआ है। चैंपियन CSK है, रनर अप इसमें गुजरात टाइटंस है। फीडे चेस वर्ल्ड कप ये बाकू अजरबैजान में हुआ। मैग्नस कार्लसन जीते, नॉर्वे के प्लेयर हैं और रनर अप थे इसमें भारत के R प्रज्ञानंद। हॉकी 5S एशिया कप ये सलाला ओमान में हुआ। चैंपियन इसमें इंडिया था, रनर अप था पाकिस्तान। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, वेस्ट बंगाल और असम में हुआ। चैंपियन मोहन बागन और रनर अप ईस्ट बंगाल इसमें रहा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? भारत की रैंक इसमें क्या है, 111, 111 है आउट ऑफ 125। भारत की रैंक जो है वो नीचे गिर गई है। पहले 2022 में 107 नंबर पर था भारत, अभी 111 पर आ गया है। और वर्ल्ड में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग कहाँ देखने को मिलती है, भारत में 18.7% भारत में चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिलती है। बल्कि हम देखिए इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, इसकी रैंक क्या है, 102 है। बांग्लादेश की 81 है। नेपाल की बहुत अच्छी रैंक है, 69th। श्रीलंका की और भी अच्छी है, 60th है। तो कुछ कंट्रीज़ छोटी छोटी ऐसी हैं भारत के पड़ोसी देश जो भारत से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत काफ़ी पीछे आ जाता है और इसमें सबसे बड़ा रीज़न है भारत की पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंडेक्सेस को देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80th है, सिंगापुर ने टॉप किया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया 67 नंबर पर है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40th पर है, डेनमार्क ने इसे टॉप किया। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 126। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया है 161 पर, टॉप किया है नॉर्वे ने। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत है 38 पर। वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट सिटीज़ की लिस्ट में न्यूयॉर्क की रैंक 1st है, मुंबई 21st पर है, दिल्ली 36th पर है। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ रैंकिंग में इंडिया की रैंक 77 और इसको टॉप किया है वेनेजुएला ने। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2023? ये जीता है शुभमन गिल ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विमेन में कौन है, चामारी अथापथतु श्रीलंकन प्लेयर हैं, ये विमेन कैटेगरी में ये जीती हैं। शुभमन गिल आपको याद होगा जनवरी 2023 इसमें भी प्लेयर ऑफ द मंथ यही थे, अभी सितंबर के लिए बने हैं सेकेंड टाइम इस साल में। अकॉर्डिंग टू LFSR यानी कि लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 की जो आई है, इसमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत में कितना इम्प्रूव हुआ है, तो ये 37% इम्प्रूव देखा गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। महिलाएं जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 37% बढ़ गया है। पहले ये हुआ करता था 4.2%, ये अब 37% है, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ये करती है, और अभी 2022-23 के लिए इसको किया गया जारी। हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म अवार्ड? ये अवार्ड माइकल डगलस को मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया गया गोवा में, इसी में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ये प्रेजेंट किया गया माइकल डगलस को। अमेरिकन एक्टर और प्रोड्यूसर हैं और बहुत सारी मूवीज़ में इनको देखा है हम लोगों ने, जैसे कि वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट एंड आंट मैन, इन कुछ मूवीज़ में हमने इनको देखा है। Which state will grant government employee status to teachers via test?
अब क्या होगा, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में अगर वो टीचर्स पास हो जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा स्टेटस दे दिया जाएगा। अब ये किया कहाँ जाएगा, तो बिहार में होगा। ठीक है, बिहार स्कूल स्पेशलिस्ट टीचर्स रूल्स 2023 ये बिहार के द्वारा जारी किए गए। 2006 के बाद से जितने भी टीचर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा उसके थ्रू अपॉइंट हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का दर्जा दिया जाएगा। और इसी के लिए जो रूल्स जारी किए गए हैं इसमें सारा कुछ बताया गया है कि किस तरह से क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है, सीनियरिटी का क्या क्राइटेरिया होगा या फिर प्रमोशन के लिए किस तरह से किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। 11th एडिशन ऑफ सुल्तान जौहर कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, ये कहाँ होने वाला है, मलेशिया में होगा 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच। और ये याद रखिएगा, सुल्तान जौहर कप कौन से स्पोर्ट का टूर्नामेंट है ये, तो ये हॉकी का है। ठीक है, अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी इवेंट है ये, मलेशिया में इसको किया जाएगा, 11th एडिशन होगा। विच इंडियन एथलीट इज़ नॉमिनेटेड फॉर 2023 मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, अब क्या मिलने वाले हैं, मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेंगे। तो अब इसके लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन ए करेक्ट है। 11 नॉमिनीज़ हैं इसमें टोटल, तो 11 में से एक है नीरज चोपड़ा भी। अब वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर लास्ट टाइम कौन था, 2022 में, तो ये सिडनी मैकलॉगलिन और आर्मंड डुप्लेंटिस थे। ठीक है, ये प्लेयर्स थे। अभी देखा जाएगा कि कौन बनता है एथलीट ऑफ द ईयर। हु हैज़ नेम्ड एज अ लॉरियस एम्बेसडर, ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कौन है, नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड इंडियन है ये जिन्हें लॉरियस एम्बेसडर बनाया गया है। इनसे पहले युवराज सिंह को ऑनर किया गया था 2017 में इससे। ठीक है, अभी ये है सेकेंड इंडियन। नाउ स्पोर्ट्स करंट अफेयर कुछ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमने अभी देखा 11th सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया में होगा। उसके बाद रोहित शर्मा इंडिया के फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी इनके द्वारा बनाई गई है 63 बॉल्स में। ईरानियन मोहम्मद रज़ा शदलव चियना प्रो कबड्डी ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज़ प्लेयर बने हैं। पुनेरी पल्टन के द्वारा इनको खरीदा गया, अपनी टीम में लिया गया है। 19th एशियन गेम 2022 इंडिया के फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में थे PR श्रीजेश। एशियन गेम्स की बात करें, इसी में वुमेंस कबड्डी टीम जो है भारत की, इसने गोल्ड मेडल जीता है और मेंस हॉकी टीम भारत की, इसने भी गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2022 में। विच इंडियन कंपनी इज़ इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 फोर्ब्स लिस्ट, फोर्ब्स के द्वारा लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट कौन सी है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023। तो इस लिस्ट में हमारी भी एक कंपनी है, इंडियन कंपनी शामिल की गई है। कौन सी है, NTPC लिमिटेड। और ओनली इंडियन PSU है जो इस लिस्ट में शामिल है। रैंक कौन सी है, तो 700 कंपनीज़ हैं टॉप, इनमें से NTPC की रैंक है 261। ठीक है, याद रखनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 141st IOC सेशन बीइंग हेल्ड इन मुंबई। तो ये जियो वर्ल्ड सेंटर जो रिसेंटली बनाया गया है, इसमें आयोजित किया जा रहा है IOC सेशन। 141st सेशन है ये। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका सेशन। इसकी बात कर लेते हैं IOC की। 23 जून 1894 में फॉर्मेशन हुआ था। लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप देखें तो 103 एक्टिव मेंबर्स हैं इसमें, और प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच, जर्मनी के ये पर्सन हैं। IOC हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू इंक्लूड विच गेम्स इन द लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स। 2028 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे, लॉस एंजल्स में। अब इसमें एक गेम का प्रपोजल दिया गया था कि इसको शामिल किया जाए, और IOC ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम शामिल करेंगे 28 में। कौन सा गेम है ये, क्रिकेट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्या होता था ना, क्रिकेट 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था तब तक क्रिकेट शामिल था, मतलब 1900 से पहले जितने भी ओलंपिक्स होते थे क्रिकेट उसमें शामिल किया जाता था। और लास्ट टाइम 1900 का पेरिस ओलंपिक, उसमें लास्ट टाइम क्रिकेट था। उसके बाद से क्रिकेट को हटा दिया गया था। अब 128 साल बाद वापस क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है ओलंपिक्स में। और ये क्रिकेट का फॉर्मेट कौन सा रहने वाला है, T20 क्रिकेट। मेन और वुमेन दोनों ही रहेंगे। ठीक है, दोनों ही मेन क्रिकेट भी होगा और वुमेन क्रिकेट भी होगा 2028 लॉस एंजल्स समर ओलंपिक में। यहाँ कुछ और स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं। अभी क्रिकेट को तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन 5 स्पोर्ट्स और हैं जिनको प्रपोज किया गया है IOC के सामने कि लॉस एंजल्स में उनको भी शामिल किया जाए। तो उसके लिए अप्रूवल अभी पेंडिंग है। क्रिकेट के लिए अप्रूवल मिल गई है। अब ये कौन है 5 स्पोर्ट्स, तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट जिसको अप्रूवल मिल चुका है, फ्लैग फुटबॉल,
ये होता क्या है, फ्लैग फुटबॉल अमेरिकन फुटबॉल का एक लिमिटेड कॉन्टैक्ट वर्जन है। फिर उसके बाद लेक्रॉस और स्क्वैश, ये स्पोर्ट्स को भी शामिल करने के लिए प्रपोजल दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ओलंपिक्स के बारे में। 2020 में समर ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक के नाम से हम लोग जानते हैं, जापान में हुआ था। इंडिया की पोजीशन इसमें 48 थी और 7 मेडल भारत जीता था। 2024 समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। फिर 28 में लॉस एंजलस यूएसए में होंगे और 2032 में समर ओलंपिक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है आप लोगों को। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लेक लड़की स्कीम? लेक लड़की स्कीम को लॉन्च किया किसने किया है? असम, उड़ीसा, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र ने? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।